जावेद भाई क्या कहेंगे तमाम इशू को लेके? यकीनन जिस तरह हम सब पाकिस्तानियों को दिल दुखा है, आपने तो पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, इकबाल भाई ने तो ग्राउंड के अंदर सर्व किया है, तौकीर जिया साहब ने हमारी सरहदों की हिफाजत की है, तो आप लोगों से ज्यादा दुखी तो कोई भी नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो छोड़े, मतलब पूरा पाकिस्तान जब कोई टीम आती है तो कंट्री में आती है और कंट्री की पूरी आवाम जो है उसको वेलकम करती है, देखना चाहती है। जिस तरीके से हम जाते हैं तो वहाँ की पूरी कंट्री जो है ये इन्वॉल्व होती है इसमें। ये जो मैचेस होते हैं ये बिटवीन टू कंट्रीज जो होते हैं, ये कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के ना स्टेप लेना पड़ता है। जैसे इन्होंने ले लिया फॉर नथिंग, यानी कि सडनली वो तो लग रहा था कि इनके माइंड सेट है और दे जस्ट वांट टू गो बैक, बाकी कुछ नहीं। वरना अमूमन होता, हालांकि हमने बाहर जाके किस हालत में हमने खेला है कि यू कांट बिलीव इट। इवन इंडिया में पत्थर मार रहे हैं सब कुछ, मगर हम टूर कभी हमने कॉल ऑफ नहीं किया। मगर ये ऑलरेडी इनका माइंड सेट था, द वे दे वर बिहेविंग, कोई मतलब करना, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं हुई। और जब तुम पाकिस्तान जब आपको सिक्योरिटी दे रही है, गारंटी कर रहे हैं सब, उसके बावजूद इस तरीके से चले जाना, देयर वाज समथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा जावेद भाई, माजी में जब श्रीलंकन टीम नहीं आ रही थी तो आपने अर्जुना राणा टुंगा से बात की, श्रीलंकन टीम का दौरा मुमकिन बनाया। अब इस किस्म की अगर कोई सिफारती कोशिशें होती हैं तो उसमें किस हद तक आप अवेलेबल हैं, तक किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी स्टैंडिंग है दुनिया में, वो उनका तो मस्ट है। ये अब भी आई एम पाकिस्तानी, जनरल साहब पाकिस्तानी है, बिल्कुल इनके टाइम पे, जनरल साहब के टाइम पे आप बताएं क्रिकेट हमारी इतनी ऊपर आई थी, किसकी हद नहीं थी, बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग माशाल्लाह ना। तो यू नीड समवन जो बोल्ड हो, बिल्कुल समझता हो, हर चीज इन एंड आउट समझता हो। यहाँ तो बस जिसको आता है बना दिया जाता है, कोई वो नहीं है कि किस तरीके से क्रिकेट चलती है, किस तरीके से क्रिकेट में कहाँ लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, कौन सी लेनी पड़ती है, ये कुछ नहीं है। बस आए, मैच खेला, चल दिए वाला हिसाब है हमारे यहाँ। अभी तक अपनी क्रिकेट, हमारी दुनिया में क्रिकेट मानी जाती है टॉप पे, मगर हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत ही वीक है। ठीक है, इकबाल भाई आपको क्या लगता है कि प्लेयर एसोसिएशन तो पाकिस्तान में नहीं बन पा रही है, लेकिन जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो आइकॉनिक प्लेयर हैं, जिसमें जावेद भाई हुए, आप हुए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को जिन्होंने बहुत सर्व किया है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस भी उसमें शामिल हैं, मोइन खान है, राशिद लतीफ हैं, आमिर सुहेल, आपको लगता है कि एल्मोनाई टाइप की कोई चीज बननी चाहिए ताकि इस किस्म के जब मुहाज सामने खुलते हो तो फिर आप लोगों को यूज करना चाहिए और फिर जाके आप लोग पाकिस्तान का केस प्लीड करें? और प्लेयर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इतने जनरल साहब जैसे, यानी कि बोर्ड के प्रेसिडेंट जो रहे हैं, उनको पहले तो करना चाहिए, उन्होंने तो चलाई है ना पाकिस्तान। तो उन लोगों पे नहीं पूछे, हमारा तो छोड़ो, वी आर क्रिकेटर्स, ठीक है, हमारा नहीं है, मगर जो बोर्ड का चेयरमैन होता है जिसके टाइम पे बहुत अच्छा हुआ, तो ही इज द मैन। और जनरल साहब से अच्छा कौन, बिकॉज ही नो इन एंड आउट, मतलब आदमी को जनरल थे, राइट। तो आप इनकी सोच देखें, और हमारे यहाँ बेवकूफ के कौन आया है जिस आदमी को पता ही नहीं है, अली बे नहीं पता पाकिस्तान का। वैसे जावेद भाई वैसे बहुत माजरत के साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आप भी हैं। अगर आप ना शारजा में छक्का लगाते, वो छक्के की चुभन आज तक है उन लोगों को, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को जीत की आदत पड़ गई और उनको हार की आदत पड़ गई, वो आज तक हजम नहीं हो रही। अब क्या कर सकते हैं, बस ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब जनरल साहब से बात कीजिएगा जरूर, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। लेकिन जावेद भाई, जिस तरह से आपने ललकारा भी है, मुख्तलिफ फोरम पे आपने बात भी की है, आपने बहुत ब्रंटली कहा है कि इंडिया को अपने रवैये को सही करना होगा, तो इसमें क्या लगता है आपको कि किस हद तक इंडिया जो है इसमें कसूरवार है? देखिए, ये सारी चीज नेचुरल निकलती है, अंदर आपके इनसाइड जो है ना, ये खून होना चाहिए, राइट। आप मुझे बताएं, मैंने अपनी क्रिकेट जो की ना, बिल्कुल ये आर्मी को देख के क्रिकेट देखें, ये अपनी दुनिया छोड़ के हमारे लिए, मुल्क के लिए, कहाँ बेचारे 10-10, इन्होंने 5-5 साल अपने बच्चों को नहीं देखा, और कहाँ होते हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। अगर आप उधर का दौरा करें, आई बीन लो मोहब्बत सारी ना जगह पे ना,
मैं देखता हूँ ना कि कोई कह रहा है मैंने 8 महीने से घर नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, यानी इतनी कुर्बानी है और इतना वन ऑफ द बेस्ट हमारी दुनिया में है ISI। अच्छा, आपने कुर्बानियों की बात की है तो भी करना चाहिए। जावेद, आपने कुर्बानियों की बात की तो तौकीर साहब से मैं जरा पूछूंगा कि अभी इंग्लैंड की जो सीरीज है, थोड़ी देर पहले खबर आई है, ब्रेकिंग आई है कि इंग्लैंड की सीरीज भी कैंसिल हो गई है, तो ये एक्सपेक्टेड था सर आप तीनों के लिए या अनएक्सपेक्टेड था? एक और बताऊं, जनरल साहब PCB के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जी जी। और इनका टेन्योर निकालें आप जी। देखिए, किसी को भी देखना होता ना, तुम्हारे जितने भी पुराने एक्ट जब नहीं है उनका आप देखें और अब मैच करें कि पिछले वाले अच्छे थे या अभी ये वाले अच्छे थे। ठीक ठीक है सर, क्या कहेंगे तौकीर साहब, क्या कहेंगे सीरीज जो ये इंग्लैंड ने मना किया? अली, बात ये है कि मतलब मैं एक दूसरे लेवल पे सोच रहा हूँ ना, मैं कोई सिर्फ क्रिकेट के लेवल के ऊपर नहीं सोच रहा। जी जी। क्रिकेट तो एक ये दहशतगर्दी वाला एक बहाना है, ये चक्कर कुछ और है। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हमने किसी को बेसिस नहीं देने, ऊपर से अफगानिस्तान की एक सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन है, उधर रूस की सिचुएशन है, एक ब्लॉक अलग खत्ता जो है ना वो अलग तब्दील हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का मुल्क है, जियो पोलिटिकली भी, जियो स्ट्रेटेजिकली भी। तो इसको नीचे रखना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अब पाकिस्तान की चॉइस है कि आप नीचे लगना चाहते हैं, हम 70 साल से नीचे लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में आप खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर तालिबान ने उड़ा के रख दिया, 3 अंपायर्स को उड़ाया, पहले ब्रिटानिया, फिर उसके बाद अमेरिका भी और उसके बाद रूस भी, और ईरान देख लो कि ईरान के पास कितनी सैंक्शंस इन्होंने लगाई, ईरान खड़ा रहा अपनी जगह पे। तो पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने की जरूरत है, चाहे उसमें जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, एक ना एक दिन पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बन के ही रहेगा और इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएगा। दूसरा देखो, हम लोगों ने कितनी मदद की, इंग्लैंड हम गए उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए, हम श्रीलंका गए उनकी मदद करने के लिए, हम न्यूजीलैंड गए जब अटैक हुआ मस्जिद में तो आपके बांग्लादेश के 3 पैर मस्जिद पे जा रहे थे, वो उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्होंने वापस नहीं आए। बात कहने की ये है कि आप हर लेवल के ऊपर कोशिश जरूर करें, लेकिन इसको जो सियासी हालात है ना, उसमें क्रिकेट बोर्ड को बेचारों अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें और आपको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस लूंगा। जरा इकबाल भाई से जरा इंग्लैंड पे बात कर लूं। इकबाल भाई, एज ए क्रिकेटर आपको कितनी मायूसी हुई है सुन के कि इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, और ये न्यूज़ क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि इंग्लैंड भी मना कर देगा? देखिए, अब तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिन लोगों ने न्यूजीलैंड को मैसेज किया है वो फिर कैसे खुद आ जाएंगे यहाँ से, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही जवाब आपको ना दे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड है, था और ये हुआ। अब होना ये चाहिए कि देखिए, एक डेलीगेट बनाए PCB, जिसमें जावेद की तजवीज़ भी ठीक है कि हमारे जो एक्स बोर्ड के जो अच्छे समझदार लोग हैं, जनरल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक उनमें से एक आदमी और एक आध स्टार क्रिकेटर हो, कभी कहीं वसीम अकरम हो, कहीं जावेद मियादाद हो, कहीं वकार यूनुस हो, कहीं कोई हो, तो ये सब जाए, एक जाके अपना केस क्लियर करें, बताएं कि भाई ये इस तरह से आप लोग बगैर सोचे। देखिए साथ ही इकबाल भाई, एक तो चले ये तजवीज़ है ना, एक अभी नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप जैसे तमाम स्टार, जावेद भाई जैसे स्टार वहां पे जाएं और एक इज़हारी यकजहती का मुजाहरा करें? पिंडी के अवाम यकीनन आज भी आप लोगों को देखना चाहते हैं, तौकीर जिया साहब जैसे लोगों को आज भी देखना चाहते हैं। देखिए, ये तो अभी आप जो है ना थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। T20 मैचेस जो है ये पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, खेलने दें, इसमें तो हमारी आवाम जो है वो हमारे साथ ही है, सब जो है सब इस दुख दर्द सब बराबर की शरीक है, क्योंकि हर एक को झटका लगा है। तो अब अगर ये टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो बिजी हो जाएं इसके अंदर, और PCB अपना काम करे जो बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है। ठीक है, अरे मैं एक सजेशन दूं। जी सर। PCB को चाहिए कि ये जो आपका 23rd से मेरे ख्याल आपका T20 जो नेशनल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, इनमें PCB इन लड़कों को जो हमारे ये हिट हैं, इनको इनवाइट करें और इनको मैच दिखाएं और दुनिया देखे इनको, हमारे ग्रेट्स मैच देख रहे हैं। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा एक और चीज कि आप न्यूजीलैंड का जो एम्बेसडर है और बरतानिया का जो एम्बेसडर, उसको भी इन्वाइट करें किसी मैच के ऊपर, और आप एक पब्लिक ओपिनियन जो है ना, उसको जरा थोड़ा जोर दें कि पब्लिक जो आए ना बाहर
और बताए कि भाई अपना यकजहती दिखाए पाकिस्तान के साथ, ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि कितने ये इकट्ठे हैं, यूनिटी इनमें कितनी है। और बाकी चीजें तो खैर चलती रहेंगी और फिर ऑब्वियसली सियासी हाथ के ऊपर भी चलेगी, क्रिकेट हाथ पे चलेगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी फिर हो सकता है कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है। अच्छा जावेद भाई बताइए, जो ये अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है, क्या इसकी भी चुभन थी इंडिया को कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी कामयाबी के साथ हुई है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं और साथ साथ पीएसएल को भी सबूताज करने की ये कोशिश है और कश्मीर प्रीमियर लीग को भी? भाई मैं तो यही है कि इन लोगों को बुलाओ और इनको चेक करो कि इनको आग किस किस की चीज की लगी है और फ्यूचर के लिए भी क्या लगी है, हम उसको सॉर्ट आउट करें पहले तो। क्रिकेट तो हर दुनिया में हो रही होती है। अब इंग्लैंड में हम 6 महीने खेलते थे काउंटी क्रिकेट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना पूरा सीजन खेलती है 3-5 महीने का, 6 महीने। न्यूजीलैंड अपना खेलती है, सबका है सीजन। और वो लोग तो बल्कि जो टूर जो है ना, टूरिंग टीम भी है ना, उनके पास जब वो खेल रहा है ना उसी टाइम आती है, उनका एक सेट बना हुआ है, राइट। तो क्रिकेट इज हर जगह इस तरीके से है। मगर ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है ना, और ये बिल्कुल जो भी कुछ होगा ये पॉलिटिक्स। एक तो हमारे जो बराबर वाले उनको हजम नहीं होता ना, पाकिस्तान का नाम और हम तो है ना हजम ही नहीं होते कभी भी ना। ठीक है। तो बात ये है कि इनको बैठ के बात करनी चाहिए पूरे, जब ये आईसीसी में जाते हैं उस वक्त बोलें कि देखें वी आर क्रिकेट प्लेइंग नेशन है हमारी, हमने वर्ल्ड कप चैंपियन है, वर्ल्ड जीते हुए, हमारी क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है दुनिया में, राइट। और आप है ना इस तरीके से हमारी जो जिस तरीके से हम बोलते हैं खिलाते हैं उस तरीके से आपको करना चाहिए ना। मगर ये लोग सर अब दिमाग में लेके आते हैं कि किसी तरीके से हो बस जल्दी से ना ये टूर खत्म हो और हम जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच लेजेंडरी जावेद मिर्जाद साहब।